हाय एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अपने करंट अफेयर्स के सीरीज़ लेके। तो सबसे पहले आपके लिए एक अपडेट है, हमारे डिफेंस गुरु जम्मू में आर्मी के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। हर मंडे को एक नया बैच फिर से स्टार्ट होता है। अभी ऑलरेडी हमारे 4 बैचेस चल रहे हैं, 2 मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, 2 आफ्टरनून वाली में। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो आके एडमिशन करवा सकता है या फिर कॉल कर सकता है। जो हमारे नंबर्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, तो कॉल करके कोई भी क्वेरी है किसी के भी रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। तो प्रोसीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, यूनाइटेड नेशन डे। यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 24 द यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड। कब? 24 अक्टूबर को। द डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर टू मार्क द ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन 45। तो ये आप जानते ही हो, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूंगा आपको कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई थी तो उसके बाद बना था हमारा यूएन। ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट से उनका ये कॉन्सेप्ट था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि फ्यूचर में फर्दर फिर कोई वॉर ना हो इस लेवल की। बना तो पहले भी था, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी 1940 से लेकर 1918 तक, मतलब 18 तक या 19 तक, तो तब लीग ऑफ नेशन बना था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू होती है तो जो भी कंट्रीज थी, जो भी एक्सेस पावर थी, वो उससे वॉकआउट कर गई, बाहर निकल गई। जैसे यूएन, जैसे जर्मनी थी, जैसे उसने पोलैंड पे अटैक किया, उससे पहले वो लीग ऑफ नेशन को छोड़ चुकी थी। जापान, जब उसने चाइना पे अटैक किया था मंचूरिया वाली जगह पे, तो वो भी उससे निकल गए थे। तो मतलब लीग ऑफ नेशन बचा नहीं पाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से, वो रोक नहीं पाई। तो ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर सिंस 1948। ये याद रखना है आपको। 1948 से बना कब था, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई इसकी? 1945 में। मेन रोल क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी। लेकिन अब इसमें भी वाइसनेस होती है, आप कैसे वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी मैनेज करोगे? इसमें तो जो परमानेंट मेंबर हैं वो सिर्फ 5 ही हैं। ठीक है, तो अफ्रीका की कोई नॉमिनेशन नहीं है। अफ्रीकन इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, उसका कोई परमानेंट मेंबर नहीं है यूएन में। ठीक है, ये थोड़ी बायसनेस, सब ग्रुप बन गए हैं यार, सब अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन हमें इसमें नहीं आना इतना डीप। तो बस आपको यही याद रखना कि यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर। नेक्स्ट, FATF डिसाइडेड टू एड म्यांमार ऑन इट्स ब्लैक लिस्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने सुना होगा, करंट में काफ़ी चल रहा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गया। लेकिन एक और लिस्ट होती है, एक होती है वाइट लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट, और लास्ट वाली ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज हैं जो मोस्ट डेवलप्ड हैं, उधर कोई टेररिस्ट को फंडिंग नहीं की जाती, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, वो है वाइट लिस्ट। वही डिसाइड करती है कि किसको ग्रे लिस्ट में डालना है, किसको वाइट लिस्ट में डालना है। जैसे यूएसए वगैरह यूरोप की कंट्रीज हैं, वो वाइट लिस्ट कंट्री हैं। फिर जहाँ टेरर फाइनेंसिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जैसे पाकिस्तान था, पिछले 4 साल से ग्रे लिस्ट में था। ठीक है, तो वो, लेकिन ब्लैक लिस्ट कंट्रीज भी हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया को उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर रखा हुआ है, ईरान को ब्लैक लिस्ट कर रखा होता है। इसका ये मतलब होता है कि जो भी कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में होती हैं, ना ही इनको IMF या वर्ल्ड बैंक से कोई लोन नहीं मिलता है इनको। सबको पता है, जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इधर नहीं आते, उनको पता है यार ये नहीं है कंट्री सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वैसे ही, तो म्यांमार हैज बीन एडेड टू ग्रुप ऑफ हाई रिस्क कंट्रीज नोन एज ए ब्लैक लिस्ट। क्यों म्यांमार? अभी तो पता है आपको कि म्यांमार में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है, तख्ता पलट हो गया, मिलिट्री रूल है उधर, तो वो चक्कर है सारा। नॉर्थ कोरिया एंड ईरान आर ऑन द ब्लैक लिस्ट सिंस 2020। तो 2020 से नॉर्थ कोरिया और ईरान थे, अभी उनका ये तीसरा साथी आ गया, म्यांमार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब तीसरा है, इंडियन नेवी विल ज्वाइन 3 मोर सबमरीन्स इन 2024। सबमरीन्स, ये पता दिख रही है आपको पिक में? सबमरीन क्या होती है? ये ओशंस में होती हैं, अंडर वाटर रहती हैं काफ़ी महीनों तक। तो सबमरीन्स होती है 2 प्रकार की, एक होती है पेट्रोल वाली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, और दूसरी होती है न्यूक्लियर सबमरीन। तो इंडिया के पास जो न्यूक्लियर वाली हैं वो बहुत कम है। ठीक है, चाइना के पास का कम से कम 20 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं, और कम से कम 80 जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं वो हैं। तो इंडिया को मिल रही हैं, 4th और 5th वाली मिलेगी।
ठीक है। फिफ्थ वाली होगी INS वकीर और सिक्स्थ वाली होती स्कॉर्पियन सबमरीन विल बी नेम्ड एज IN वकीर एंड विल बी कमीशन इन 2024। तो ये हमें चाहिए ही है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा करंट अफेयर है। द मून गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये डिस्कवर किया है कि जो हमारा अर्थ है उससे मून हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, फार अवे। तो इसकी वजह से क्या होगा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो होगा क्लाइमेट चेंज, और वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब श्रीलंका का ये है करंट अफेयर। तो श्रीलंका जानते ही हो आप। द 22nd अमेंडमेंट टू श्रीलंका पॉलिटिकल सिस्टम वाज पास्ड। तो इसमें क्या सिस्टम हुआ है कि जो भी उनके प्रेसिडेंट की पावर्स थी उनको लिमिट कर दिया है ताकि करप्शन ना हो। तो श्रीलंका आपको पता है कोलैप्स क्यों हुआ, वो वही उनका इकोनॉमिक क्राइसिस था, बड़ी हाई लेवल की करप्शन थी जो राजपक्षा ब्रदर्स थे तो उन्होंने किया है। लेकिन अब श्रीलंका में 22nd अमेंडमेंट पास हो चुकी है, तो जो इनके प्रेसिडेंट होंगे उनकी जो पावर्स होंगी उनको लिमिट कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब भाई आप जानते ही हो कि इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है, इंडिया में एक फास्टेस्ट ट्रेन भी है, ट्रेन 18 बोलते हैं उसको, ट्रेन 18 बोलते हैं या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस बोलते हैं, वो है फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया की। लेकिन अब आपको स्लोएस्ट भी पता होना चाहिए। तो इंडिया स्लोएस्ट ट्रेन रन्स इन तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में। द मिट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन इज द स्लोएस्ट ट्रेन इन इंडिया रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर विच इज रफली 16 टाइम्स स्लोअर देन द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। तो ये आपको याद रखना कि भाई कितनी स्पीड है इसकी, 10 किलोमीटर पर आवर। इतना फास्ट तो बंदा भी दौड़ सकता है। द ट्रेन कवर्स 46 किलोमीटर इन 5 आवर्स which is due to the train operating in a hilly area but the scenic view offered makes up for the speed of train। ठीक है, हिली एरिया में चलती है उसी की वजह से ट्रेन की स्पीड कम होगी, नहीं तो ऐसे प्लेन एरियाज में तो होती नहीं। 140 150 के आसपास जाती है। तो जो हमारी ट्रेन 80 ये भी 180 को टच करती है, ये इंडिया की भी फास्टेस्ट ट्रेन है। तो स्लोएस्ट ट्रेन मैंने आपको बता दिया, मिट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। एक और करंट अफेयर आ गया जी, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये कहाँ होगा? MP में। बस इतना ही याद रखना है इसको। MP में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं और सबसे ज्यादा इंडिया में टाइगर भी मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इधर ही मिलते हैं हमें। ठीक है। तो मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू टाइगर रिजर्व कॉल्ड दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है जी, क्लियर है ना? दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ MCQs है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस इन 2022? तो ये आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में। तो 5G के रिलेटेड हो गया, ये आप इसका आंसर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है कार्बन कैलकुलेटर फीचर विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंपनी? तो ये मास्टर कार्ड के रिलेटेड है, जो इसका अगर डिटेल में पढ़ना तो पढ़ सकते हो। 10th, द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2022 इज बीइंग शेयर्ड बाय 3 साइंटिस्ट फॉर देयर वर्क इन विच फील्ड? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई इस बार का 2022 का जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स का वो किसको मिला है, किस फील्ड में मिला है? क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? कुछ नहीं होता है। एटम पता है आप, एक होते हैं एटॉमिक पार्टिकल, एक होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे एटम है तो उसके जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके बीच में, तो उनको बोलते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल। उनकी जो स्टडी है, उनका जो बिहेवियर है, अगर हम उसको स्टडी करें तो उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी है ये क्वांटम वाली, तो ये आपको याद रखना है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कल फिर मैं आपके लिए नया लेक्चर लेके हाजिर हो जाऊंगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए और एडवांस में हैप्पी दिवाली।